भारत भारत को माँ मानता है वो राष्ट्रवादी है, और जो पाकिस्तान को माँ मानता है, जो कहता है इस्लाम के नाम पे वहाँ के नाम पे हम मुसलमानों के साथ खड़े हैं, पाकिस्तान के साथ खड़े, फिलिस्तीन के साथ खड़े, बांग्लादेश के मुसलमानों के साथ खड़े हैं, वो देश के गद्दार हैं। और ये मुस्लिम लीग के लोग आज भी इस देश में हैं, फिलिस्तीन को समर्थन करने वाले आज भी इस देश में हैं, तो वो देश के साथ वफादारी नहीं कर सकते। उनकी वफादारी पे हमें शक है, वो गद्दार हैं। और जो भारत माता को माँ मान रहा है वही देशभक्त है। तो मतलब आप नहीं बर्दाश्त करेंगे, हिजाब वाली प्रधानमंत्री नहीं बननी चाहिए देश में, नहीं बन पाएंगे कभी। इस देश की 140 करोड़ आबादी है, जिसमें से 110 करोड़ हिंदू है, वो हिजाब वाली को प्रधानमंत्री बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि एक्सेप्टेंस ही नहीं है। एक्सेप्टेंस ही नहीं है। आजकल आपको पता है बिहार में एक नया कानून बना है जिसे सुप्रीम कोर्ट ने भी स्वीकृति दे दी। क्या है कि आप बुर्का पहन के ज्वेलर्स की शॉप पे नहीं जा सकते, हेलमेट पहन के ज्वेलर्स की शॉप पे नहीं जा सकते। जिन्हें ज्वेलर स्वीकार नहीं कर रहा है, देश कैसे स्वीकार कर लेगा? खतरा है। बुर्के की आड़ में अभी एक मथुरा में रेपिस्ट पकड़ा गया है, बलात्कार करके भागा हुआ था, पुलिस ने ट्रेस करके पकड़ा। एक बुर्का पहन के बम ब्लास्ट किया है सीआरपीएफ पे, कश्मीर में बम फेंकने वाला बुर्का पहन के आया था। बुर्का खतरे की घंटी है, खतरे की घंटी। और बुर्का पहन के बड़े से बड़ी चोरी को, बड़े से बड़ी डकैती को, बड़े से बड़ी आतंकी घटना को अंजाम दिया जाता है। तो मैं इस देश का मेयर, पार्षद, विधायक, सांसद बिना बुरखे के बर्दाश्त कर लूंगा, बुरखे में बर्दाश्त नहीं कर सकता। देश की खूबसूरती के ऊपर एक चिन्ह खड़ा नहीं कर रहे हैं भैया, जैसे कह रहे हैं कि भैया हम हिजाब वाली को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ओवैसी साहब सपना देख रहे हैं कि हिजाब वाली प्रधानमंत्री बनेगी युवा देश की। बस पत्रकार महोदय जवाब आपने ही दे दिया, सपना देख रहे हैं। सपना सुबह उठते ही खत्म हो जाता है, वैसे ही इनका अस्तित्व भी सुबह उठते ही खत्म हो जाएगा। कौन सी बुरके की बात कर रहे हो? प्रधानमंत्री शेख हसीना थी बांग्लादेश की, उनकी एक फोटो दिखा दो बुरखे में। डायरेक्ट बेनजीर भुट्टो की फोटो एक भी दिखा दो मुझे बुरखे में। जो जॉर्डन के जो राजा बैठते हैं, जो वहाँ के वो हैं, वो डायरेक्ट डिसेंडेंट है मोहम्मद साहब के। उनकी बीवी को दिखा दो मुझे बुरखे में। वही बात है ना, जैसे हिजड़ा ज्यादा महिला बनने के लिए साड़ी पहनता है, वैसे ये लोग ज्यादा मुसलमान बनने के लिए बुरखा पहनते हैं। बुरखे के पीछे सिर्फ आतंकवादी छुपते हैं, बुरखे के पीछे जिहादी छुपते हैं, बुरखे के पीछे दिखा दिया है ना उन्हें भी सपना। लोकतांत्रिक आजादी है, सही थोड़ी है भाई। वो भी देखेंगे, वो भी सोचेंगे कि भाई हमारी 20-30 करोड़ की आबादी है, हम भी बनवा दें। पत्रकार महोदय, सपना सिर्फ देखने के लिए ही होता है, और वो सपना आदमी नींद में देखता है। तो ओवैसी जी भी नींद में सपना देखें। नींद में तो ओवैसी जी को मैं कहता हूँ, आप अपने जो आपकी धर्मपत्नी ने उनको ही बना दो प्रधानमंत्री, क्या दिक्कत है? सपना ही तो है ना। रियलिटी में किसी बुरखे वाली को ना ही हमने कभी एक्सेप्ट किया है किसी जिंदगी में, और ना ही करेंगे। कारण क्या है इसका? समस्या क्या है भाई? 30-40 करोड़ तो उनकी भी संख्या होती जा रही है आज के टाइम। वो भी एकजुट हो जाएंगे, इकट्ठा वोट डालेंगे तो वो भी बना लेंगे, तो समस्या क्या होगी? हिजाब वाली पत्रकार महोदय, आपको शौक होगा दूसरा भिखारिस्तान बनाने का, हम भारतवासियों को नहीं है। हमारा भारत है वो हिंदुस्तानी, ठीक है, उसको पाकिस्तान और भिखारिस्तान नहीं बनाना है। क्योंकि आसपास में जितने भी बने हुए मुसलमान है ना, देख लो आप अफगानिस्तान का क्या हाल है, पाकिस्तान का क्या हाल है देख लो, बांग्लादेश आज किस रास्ते पर जा रहा है आप वो देख लो, सीरिया देख लो, ईरान देख लो, इराक देख लो। तो भैया इतने सारे हमने 56 देश देख लिए जो खुद आज मरने की कगार पर आ रहे हैं, तो हमें और एक इस्लामिक देश बनता हुआ नहीं देखना है। और ये ऐसे तो पॉसिबल ही नहीं है कि भैया कोई भी बुरखे वाली आके हमारे भारत में बन जाए। लेकिन देखिए, सरकार के बड़े बड़े मंत्री कपिल मिश्रा ने भी कहा ये तो सपना ही रह जाएगा। उधर राम भद्राचार्य बोल रहे हैं हिजाब वाली नहीं, ये साड़ी वाली बनेगी। तो नफरत हो गई ना फिर एक तरीके की। वो यही कहते हैं कि मुसलमान से तुम नफरत करते हो। भाई मुसलमान में तो भागीदार है, आजादी में भी मुसलमान का रोल रहा है इस देश में। आज वो जीडीपी में भी योगदान कहीं ना कहीं दे ही रहा है। पत्रकार महोदय, अगर आजादी में उनका योगदान रहा, मुझे कोई 2 नाम गिना दो, कौन था वो? पता है वो तो कितना योगदान रहा है? आजादी में मुसलमान का योगदान रहा होगा, भारत की आजादी में नहीं था। भारत की आजादी में कोई योगदान नहीं था। और मैं ओवैसी को कहता हूँ, बुरखे वाली को प्रधानमंत्री सांसद हो ना, वहां उस जगह पर पहले वाली को बना दो सांसद। आप हट जाओ गद्दी से, उसके बाद में मान जाऊंगा कि ओवैसी जी सच में चाहते हैं कोई बुरखे वाली बने प्रधानमंत्री। अपने सीट पर तो कोई बुरखे वाली बैठाते नहीं है, अपने गद्दी पर तो किसी बुरखे वाली को बैठाते नहीं, और सपना देख रहे हैं प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो इससे साफ
ओवैसी जी का दोगलापन नजर आ जाता है कि ये चाहते हैं कि भारत में हिंदू मुसलमान हो, भारत में जो शांति और सौहार्द बना हुआ है वो बिगड़े, यही इनका प्रयास है, लेकिन इसको हम सफल होने नहीं देंगे। लेकिन वो भाई मुसलमान आज आगे बढ़ रहा है आज के समय में ना, काफी सारे मुस्लिम्स हैं जो क्रिएटर्स भी बन रहे हैं, जैसे फैज खान देश की प्रगति में योगदान देंगे। कौन सा योगदान देने में? भैया आपको मैं बता दूं, जमीन कब्जाना, गले काटना, चोरी करना, रेप करना, आतंकवाद फैलाना, ये कोई डेवलपमेंट नहीं होता। पत्रकार महोदय, ये तो डॉक्टर बन के भी भैया रेजिन मार सके, इंजीनियर बन के भैया ये बम बनाते हैं, और जो पढ़ा लिखा अनपढ़ गवार पंचर छाप होता है वो फटता है। तो भैया ऐसे जो है ना अपने आप को समझते हैं भैया कि हम बहुत ज्यादा विकास कर रहे हैं, हम भारत के आजादी में योगदान दे रहे हैं। भैया ऐसा योगदान हमें नहीं चाहिए, तुम चले जाओ पाकिस्तान, हमें तुम्हारी 1 रुपए की जरूरत नहीं है। हमारे पास 90 से 100 करोड़ आबादी है जो हमारे भारत को अच्छे से सशक्त बना सकती है। हमें ये 10, 15, 20 करोड़ जिहादी नहीं चाहिए। आखिरी सवाल करूंगे, लोकतंत्र की खूबसूरती, देश हमारा अधिकार सबको देता है संविधान, तो वो अगर सपना भी देख रहे हो तो भाईचारे की मिसाल होगी ना। एक आप भी पहल आगे कीजिए और बनाइए किसी को, जैसे एपीजे अब्दुल कलाम साहब बने थे राष्ट्रपति, तो प्रधानमंत्री भी बना के देखिए। एपीजे अब्दुल कलाम जी राष्ट्रपति बने थे, मुझे एक उनकी पिक्चर लाकर दिखा दो जहां पर एपीजे अब्दुल कलाम फोटो, मैं आपको दिखवाऊं गीता रख के फोटो खिंचवाते हुए। तो भैया ऐसा हमें नहीं चाहिए कोई भी। मैं तो फिर दोबारा से कह रहा हूं भैया, ये जो 15-20 करोड़ आबादी है ये सिर्फ आतंकवाद में योगदान दे सकती है, और हमें ऐसा आतंकवाद हमारे भारत में नहीं चाहिए, क्योंकि हम 56 इस्लामिक देश देख रहे हैं कि वहां पर क्या हाल हो रहा है, और जहां जहां ये मेजोरिटी बन के चले गए यूरोपियन देश में, उसका भी हम देख रहे हैं क्या हाल हो रहा है। हमने कश्मीर, केरल, बंगाल बहुत सारे राज्य देख लिए। तो ऐसा भैया डेवलपमेंट हमें हमारे भारत में नहीं चाहिए। जल्द से जल्द जितने भी इलीगल है उनको भगाओ, वरना फिर वही दौर आ रहा है दोबारा से। ठीक है भाई, समय दे उसके लिए शुक्रिया। क्या नाम हुआ? राहुल तंवर। क्या कहेंगे, ये जो हिजाब वाली प्रधानमंत्री बनेगी, देश के सपना देख रहे हो ओवैसी साहब, सरकार के बड़े बड़े मंत्री इसका विरोध कर रहे हैं, आप क्या सोचते हैं? भाई मैं ये सोचता हूँ कि जो अपनी शकल ही नहीं दिखा सकता व्यक्ति, वो प्रधानमंत्री बन के क्या करेगा। जो एक आखिरी चीज कहना चाहूंगा दोबारा से, हिजाब वाली बच्चा पैदा करने की मशीन बन सकती है, हिजाब वाली पत्थरबाजी की मशीन बन सकती है, हिजाब वाली हलाला करवाने की मशीन बन सकती है, लेकिन हमारे भारत की हिजाब वाली प्रधानमंत्री कभी नहीं बन सकती। देखिए नहीं, मैं यही कह रहा हूँ कि जो व्यक्ति अपना चेहरा दिखाना नहीं चाहता, जो व्यक्ति अपने चेहरे को छुपा रहा है, भाई ये जो छुपाने वाली प्रथा थी वो किससे छुपाया जाता है? जो चोर हो, डाकू हो, लुटेरा हो, जिसको ये डर हो कि भाई साहब यहाँ पे जो है आपके साथ कोई गलत काम हो सकता है। ये जो है ना, ये भारत है। भारत में हिंदू आबादी बहुसंख्यक है, और यहाँ पे कोई चोर नहीं है, कोई डकैत नहीं है, कोई महिलाओं को उठा के ले जाने वाला नहीं है, यहाँ पे महिलाओं की मंडियां सजाने वाला कोई नहीं है। तो सबसे पहले तो मैं मुस्लिम महिलाओं से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये हिजाब भारत में पहनने की कोई जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल सुरक्षित हैं। उनका धार्मिक उनका धर्म इजाजत नहीं देता इस चीज की। वो कहते हैं हम ढक के रहना चाहते हैं, बाहर बड़े बड़े लोग, खराब लोग घूमते हैं तो हम उसके ढक के। आप अपने घर में ही खतरा है, अपने लोगों से खतरा है। उनकी आंखें ठीक करवाओ, उनका जाके इलाज कराओ, उनकी आंखों को, जो कहते हैं ना कि उनका शरीर का कोई अंग नहीं दिखना चाहिए, वो इसलिए बुर्का पहनाते हैं। वो अपनों से उनको खतरा है, हिंदुओं से थोड़ी खतरा है यार, कैसी बात करते हो। आज जो है मुस्लिम महिला यहाँ आके घूम के चली जाए, आप देख लेना एक हिंदू नहीं उसको कुछ कहने वाला। लेकिन वही आप चले जाओ जाफराबाद, सीलमपुर, नूरे इलाही, और हिंदू कोई बहन बेटी अपने कपड़ों में जाए, देख ले, सुरक्षित आके दिखा दे। तो खतरा जहाँ है उसकी बात करा करो, खतरा उनके घर में है। मैं आपसे सवाल लूंगा, आपसे आखिरी सवाल में ले लूं कि आखिर क्यों नहीं बन सकती? संविधान ने अधिकार दिया है ना, 30-40 करोड़ है, उनकी भी आबादी है, उनकी भी भागीदारी है देश में, तो क्यों नहीं बन सकती? हर राष्ट्रवादी को इस देश में पूरी तरीके से रहने का अधिकार है, लेकिन सिर्फ राष्ट्रवादी को, किसी भी धर्मांध को, जो धर्म में अंधा हो चुका है, जो बम बांध के फटने के लिए तैयार है, जो हमारे देश में नफरत फैलाते हैं, जो हमारे देश में जिहाद करना चाहते हैं, जो हमारे देश में जगह जगह पे सिर्फ और सिर्फ तोड़ फोड़ और जगह कब्जे करना, मस्जिद कब्जे करना, मतलब हर चीज में, मतलब इनको जो है ना हर चीज में जिहाद करना है, इनको लव जिहाद करना है, इनको लैंड जिहाद करना है, इनको जो है हर चीज में सिर्फ नफरत करनी है। भाई नफरत हमें स्वीकार नहीं है। हमने अच्छे मुसलमानों को खूब स्वीकार किया है, हमने दारा शिकों को स्वीकार किया है, हमने जो अभी हमारे जो राज्यपाल जो बिहार के बने हुए हैं आरिफ खान,
शायद आरिफ नाम है उनका, तो उनको हमने स्वीकार किया हुआ है। हमने एपीजे अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति भी बनाया। भाई हमें राष्ट्रवाद स्वीकार है, इनकी हमने भावनाएं देखिए, इस्लामिक मैं क्रॉस करूंगा इस बात को। कट्टरपंथी कभी स्वीकार नहीं करी और ना हम करेंगे। हम कभी छोटी भी सी हम बात मेरी भी राष्ट्रवाद के सुनिए ना, साथ ये जो कह रहे हैं इनकी संवेदनाएं मेरे साथ है हर देशभक्त की, लेकिन ये बताऊं ऐसा होता नहीं। आधा फ्रंट इस देश में रह रहा है, अपराधी, गलत विधि, देशद्रोही सारे इस देश में जितने हैं उसमें 2 देश बन सकते हैं। इस तरह के लोग बैठे हैं और वो बड़े बड़े ओहदों पे बैठे हैं, वो सोशल मीडिया पे भी हैं, वो नेशनल मीडिया पे भी हैं, वो कोर्ट में भी हैं, वो जुडिशरी के हर उसमें घुसे हुए हैं। ये लोग जब तक ये खत्म नहीं होंगे, भाई ऐसा नहीं है कि ऐसा करने से और शुद्ध, क्योंकि हिंदुओं के बीच में सभी सुरक्षित है, लेकिन हिंदू किसके बीच में, आप देख लो बंगाल में क्या हो रहा है। हिंदुस्तानी है ना वो भी, तो बेशक उनका धर्म अलग है, मुस्लिम भाई धर्म साहब, से वो आते हैं, मुस्लिम मजहब से आते हैं, तो वो भी हिंदुस्तानी देश का, तो मैंने जैसा कहा कि योगदान है, भागीदारी है, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं रोल तो वो भी आपने play मेरी कर बात रहे हैं। घुमा दी। मैं मुस्लिम को तो कह ही रहा हूँ, मैं हिंदुओं को भी कह रहा हूँ, जो दोगले वामपंथी हरामपंथी यहाँ बैठे हैं और जो यहाँ का राशन खाते हैं और देश के खिलाफ उल्टू अनाप शनाप मीडिया में प्रचार करते हैं। अरफा खानम साड़ी पहनती है, बुर्का क्यों नहीं पहनती, लेकिन बुर्के के लिए आवाज उठाती है। तूने तो कभी बुर्का पहना नहीं भाई, तो दूसरों को उपदेश दे रही। जो काम ये खुद नहीं करते वो ये यहाँ के मुसलमानों से कराना चाहते हैं। इनके बच्चे तो बाहर भी देशों में पढ़ रहे हैं, तौकीर रजा का बच्चा तो बाहर ऑस्ट्रेलिया में पढ़ रहा है, जितने भी ये नेता हैं इनके बच्चे तो सारे विदेशों में हैं, लेकिन ये यहाँ के बच्चों को पत्थर पकड़ाते हैं, किसके, गरीब मुसलमान के। और वो जब पिटता है तो उसका गरीब का ये सहारा लेते हैं और लोगों को संपत्ति वो गेम करने के लिए कि देखो वो तो बेचारा लाचार था, अभी पत्थरबाजी हुई, इतने मंदिर टूटे रास्ते में, कहीं ना कहीं आ जाते हैं मंदिर टूटते हैं। यही हनुमान जी का मंदिर, वो क्या नाम है, जमुना पार में, यही झंडे वालन का अभी रिसेंटली का मामला है। कोई पत्थर चला, किसी ने भड़काया, कोई हिंदू नहीं करता ये काम। क्यों नहीं करता? क्योंकि उसे पता है देश मेरा है, संपत्ति मेरी है, पुलिस मेरा है, प्रशासन मेरा है और मेरा कोर्ट भी है, फैसला वो दे रहा है, तो हम कौन होते हैं। लेकिन ये कोर्ट के फैसलों को भी नहीं मानते, सिर्फ संविधान संविधान शोर मचाते हैं और इनके साथ हरामपंथी भी सुर में सुर मिलाते हैं। वो कहते हैं जी संविधान संविधान, उन हरामपंथियों से पूछो, तुम्हारे फॉलोवर यही हैं, इनके हाथ में पत्थर क्यों आ जाते हैं जब अपनी बारी आती है। उसी संविधान को याद में रखते हुए तो उन्होंने एक इच्छा जाहिर की है ना, प्रकट की है ना, कि हिजाब वाली देश के प्रधानमंत्री बने। हाँ जी। वो भी देश को एक बार आगे चलाने की कोशिश करे। मुसलमान को भी इतना योगदान मिलना चाहिए। अगर उनकी भागीदारी 30-40 करोड़ की है तो उनको भी तो थोड़ा बहुत समय दो, उनको भी हिजाब वाली को बनाओ प्रधानमंत्री पद पे। वो सपना जितने देख रहे बोल रहे हैं ना, जितने मौलाना और जो भी बोल रहे हैं कि हिजाब वाली, जनमत संग्रह करा लो उन महिलाओं में कि भैया तुम हिजाब में 50 से 50+ डिग्री में काला बुर्का पहन के तुम धूप में निकल के 1 किलोमीटर चल के दिखा दो। उनकी जो दुर्गति हो रही है, एक बार जनमत संग्रह करा लो भाई। लेडीजों से उनकी राय तो पूछी जानी चाहिए, उस पर दबाव तो नहीं होना चाहिए। तो सरकार को भी उस तरह से करना चाहिए, भैया उनकी वोटिंग करा ले कि भाई उस तरह की गर्मी में, उमस में वो काले कपड़ों में लिपट के बोरी की तरह रहना चाहती है कि नहीं रहना। क्योंकि अभिव्यक्ति की आजादी वहां भी आती है, संविधान लागू वहां भी होता है, तुम्हारे घर में भी लागू होता है। हमें फ्रीडम है। जब एक घर में 4 लोग 4 विचार रख के 4 तरह की बातें कर लेते हैं, तो वैसे तुम्हारे घर की महिलाओं का क्या विचार है बुर्के को लेके, इसका जनमत संग्रह करा लो, पता लग जाएगा। अभी देखना महिलाएं आ जाएंगी बाहर। क्यों भैया, किसी पे अत्याचार करोगे, जब तक तुम्हारा दबाव है तब तक तो नहीं बोल रही है, लेकिन उसे पता लगेगा कि अब सरकार का डंडा चला है तो देख लेना है बुर्का जो है ना, बुर्का प्रथा भी खत्म हो जाएगा। जब घूंघट बटा यहाँ से जा सकती है तो बुर्का प्रथा जाने में कितना भाई, जब से आज लिबरल बन गया सऊदी अरब, दुबई लिबरल बनता जा रहा है। आज देखो कतर में क्या हो रहा है, आज ईरान जो है तख्ता पलट क्यों हो रहा है, क्योंकि वहां पे सरिया और कट्टरवाद को खत्म करना चाहते हैं। जब वो इस्लामिक स्टेट होके जहां इस्लाम सबसे ज्यादा है, वो लोग लिबरल बनना चाहते हैं, तो हमारे देश में कुछ नेता हैं वो अपनी रोटी सेकना चाहते हैं कि बुर्के में ही रहे। मैं आपके पास आऊंगा भैया, 2 मिनट पहले मैं आपसे बात कर लूं। क्या नाम है? अनमोल शर्मा नाम है जी। क्या कहेंगे जो अब ओवैसी साहब ने कहा है कि हिजाब वाली देश की प्रधानमंत्री बन सकती है, तो क्या राय रखते हैं? हिजाब वाली देश की प्रधानमंत्री बन सकती है। कहते मेरा सपना है, मैं देखना चाहता हूँ हिजाब वाली देश को लीड करे और प्रधानमंत्री पद पे बैठे। देखिए, सबसे पहली बात तो हम भारत देश में रहते हैं और भारत देश वो देश रहा है जहाँ पे बहुत सारी महिलाएं वीरांगनाएं हुई हैं, जहाँ महिलाओं ने सम्मान में और प्रेम में जौहर जैसी मतलब प्रथा की है, जौहर जैसी चीजें की हैं और बड़ी बड़ी संत हुई हैं, बड़ी बड़ी भक्त हुई हैं और महिलाओं का बहुत योगदान रहा है। आज महिलाएं बहुत आगे जा रही हैं। तो जो हम फ्रीडम की बात करते हैं महिलाओं की, तो मतलब
हम खुद एज अ यंग, एज अ यूथ इस चीज को किस तरह देखेंगे कि महिला है जो इतना काम कर रही है, मतलब आज स्पोर्ट्स में भी आ गया, हर चीज में आ गया, साइंटिस्ट बन चुकी है काफी सारी महिलाएं, तो वो हिजाब जैसी चीज में बन जाएगी तो वो तो सही बिल्कुल नहीं लगेगा। जो भारत माता की जय कहेगा या वही रहना डिजर्व करता है। आप मुस्लिम हो, हिंदू हो, अगर आप मुसलमान भी हो तो आपको जय बोलनी पड़ेगी, हिंदू हो तो भी जय बोलनी पड़ेगी। यहाँ का नमक खा के आप यहाँ के खिलाफ बात करोगे वो बर्दाश्त नहीं होगा। तो जो भारत माता की जय नहीं बोलेगा वो नहीं बनेगा देश का प्रधानमंत्री। जो 57 मुल्क है वहाँ पे तो कोई बुरखे वाली बनी नहीं भाई। 57 मुल्कों में तो बनाओ पहले, 57 मुल्कों वालों में तो बनाओ पहले। अरे भैया पाकिस्तान में एक बुरखे वाली तो बनाओ, सीरिया में तो बनाओ, अफगानिस्तान में तो बनाओ। उधर तो तुम किसी के सामने खड़ा नहीं रहने देते बुरखे वाली को कि गैर मुस्लिम है, गलत नजरों से देखेगा, और इधर तुम प्रधानमंत्री बनाने की वो कर रहे हो। ये सब बेकार की बात है। और बात आई भारत माता की जय, भैया इस भूमि में जिधर रहते हैं ना, भारत माता की जय तो बोलना ही पड़ेगा। और क्यों बोलना पड़ेगा? भारत माता की जय इसलिए बोलना पड़ेगा, यही भारत माता है जो हमें अन्न उगा के देती है, यही भारत माता है जो भैया हमें धूप से भी बचाती है, यही भारत माता है जो हमें भैया छांव देती है, यही भारत माता है जिधर हम सोच करते हैं, जिधर हम सब कुछ करते हैं वही हमें ग्रहण करती है। तो इसमें भारत माता की जय बोलने में क्या दिक्कत है? एक छोटी सी लाइन में ऐड करना चाहूंगा। मैं एक कलाकार हूँ, सेम इसी सिचुएशन पे मैंने मतलब एक लाइन लिखी थी कि आज भारत के वीरों को ये आतंकी आंख दिखाते हैं, गलियों के पत्थरबाज कानून हमें सिखाते हैं। भूल गए इतिहास क्या कैसे इन्हें घुमाया है, महाराणा प्रताप के भाले से अकबर तक थर्राया है। हल्दी घाटी छोड़ो, हल्दी घाटी छोड़ो और इतिहास सुना दूं मैं, बप्पा रावल के नाम का खौफ तुम्हें बता दूं मैं, बयाना से भागा था बाबर ये तुमको बतला दूं मैं। हमारी एनसीईआरटी में किताबों में बहुत गलत पढ़ाया हुआ है। अपने वीरों के बारे में, भगत सिंह जी के बारे में, सुखदेव, छत्रपति शिवाजी महाराज, इन सब के बारे में बताओ। जय हिंद, जय भारत, जय